All right, so hello everyone and welcome to this session on Indian polity and governance. So the topic which we are going to cover today is called Directive Principles of State Policy. राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो आज हम ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, समझेंगे कि क्या क्या चीजें हैं और कुछ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को भी देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो क्या होते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, क्या क्या इनकी यूटिलिटी है, कहाँ ये दिया हुआ है, क्या इनका नेचर है, क्या क्या इनके फीचर्स हैं, कितने इनके टाइप हैं, एक्सेट्रा, ये सारी बातें हम देखने वाले हैं। हालांकि थोड़ा थोड़ा इनके बारे में हम चर्चाएं करते आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो जो एक प्रिलिमिनरी का फैक्ट आपको याद रखना है वो ये है कि डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक डीपीएसपी है। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो ये प्रिलिमिनरी के 2 क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं और अक्सर क्वेश्चन में डायरेक्टली ना पूछकर कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बताइए, वो कई बार इस तरह से भी लिख देते हैं कि पार्ट 4 को डिस्कस करिए, है ना। तो ये कम से कम 2-3 पार्ट ऐसे हैं जिनको आपको याद रखना होगा कि हाँ, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी है। कभी कभार क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन पार्ट 3 एंड पार्ट 4, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 4 में डीपीएसपी है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, इसी के साथ एक दूसरा प्रिलिमिनरी का फैक्ट ये आता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से ये कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सोर्सेस से बोरोड है। हमने दुनिया भर के अच्छे अच्छे फूलों का गुलदस्ता बनाया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी सबसे खूबसूरत फूल थे। ठीक है, सो दीज आर द डायरेक्टिव्स। क्या होते हैं ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अब हम जानने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि नाम अपने आप में बता रहे हैं डायरेक्टिव, यानी कि ये डायरेक्टिव्स हैं, ये डायरेक्ट कर रहे हैं, ये निर्देश दे रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये गाइडलाइन दे रहे हैं। किसके लिए? स्टेट के लिए। स्टेट की डेफिनेशन हम आर्टिकल 12 में बड़े अच्छे से पढ़कर आए हैं कि स्टेट के मायने क्या क्या होंगे। ठीक है, तो स्टेट को ये डायरेक्टिव या गाइडलाइंस या इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि स्टेट को कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए, कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कब? व्हेन स्टेट इज परफॉर्मिंग सम पॉलिसी और फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी, जब राज्य पॉलिसीज बनाएगा या फिर जब राज्य उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज और वाइल परफॉर्मिंग पॉलिसीज, तो किन बातों का ध्यान रखेगा, किस तरह से वो पॉलिसी बनाएगा और उनको इम्प्लीमेंट करते हुए भी क्या बातें ध्यान रखेगा, वो सारी बातें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो गाइडलाइन दे रहे हैं स्टेट को। हम इन्हें कह सकते हैं ये गाइडिंग लाइट है हमारे स्टेट के लिए, हमारे राज्य के लिए। ये पथ प्रदर्शक जैसे हैं कि आपको किस रास्ते चलना है। ठीक है, हमने एक कंसेप्ट बहुत शुरुआत में पढ़ा था जब हम बिल्कुल बिगिनिंग क्लासेस ले रहे थे, जब फंडामेंटल्स पर हम बात कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो एक टर्म हमने समझा था वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट वो स्टेट होता है जिसमें जनता का वेलफेयर सोचा जाता है और जिसमें जनता का वेलफेयर इंश्योर किया जाता है ना। कहीं ना कहीं वही वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट ओवरलैप करता है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के कॉन्सेप्ट से, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है? जो एक स्टेट को अथॉरिटेरियन होने से रोक रहा है, जो फंडामेंटल राइट्स को बहुत ज्यादा प्राइमेसी दे रहा है,
जो लोगों के वेलफेयर पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है, ये बातें हमने बार बार की। देन हमने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट भी समझा जब हम पार्ट 3 पढ़ रहे थे, आर्टिकल 14 राइट की इक्वालिटी पढ़ रहे थे, तो हमने रूल ऑफ लॉ भी समझा कि देयर शैल बी रूल ऑफ लॉ, नॉट रूल ऑफ पीपल। ठीक है, लोगों का शासन नहीं होगा, कानून का शासन होगा, विधि का शासन होगा। नो वन इज अबव लॉ, है ना, बिकॉज लॉ इज किंग ऑफ द किंग्स, लैक्स रेक्स, ये सारी बातें हमने की हैं, है ना। ठीक है, तो डीपीएसपी का सबसे बड़ा रोल ये है कि ये एम करता है एक वेलफेयर स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट में। ठीक है, हमारा स्टेट अथॉरिटेरियन ना हो, हमारा स्टेट टोटलिटेरियन ना हो, हमारा स्टेट एक पुलिस स्टेट ना हो, हमारा स्टेट एक डिक्टेटरशिप में ना जिए, हमारा स्टेट एक डेस्पोटिक स्टेट ना हो कि जो भी प्रीमियर है, जो भी हेड ऑफ स्टेट है, वो एकदम स्वच्छंद हो जाए, निरंकुश हो जाए, बेलगाम हो जाए, ऐसा स्टेट ना हो। लोगों के वेलफेयर का ध्यान रखा जाए। ठीक है, और आखिरी बात ये बहुत जरूरी है, डीपीएसपी जो है वो ना सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इंश्योर करता है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात कर रहा है। देखिए, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी क्या है कि हर आदमी को वोटिंग का राइट मिल गया। ठीक है, 18 अबव जो भी व्यक्ति है उसको वोटिंग का राइट मिल गया, तो ये तो एक तरह से पॉलिटिकल जस्टिस है या पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है कि लोग अपनी सरकार को चुन लें। लेकिन वो चुनी हुई सरकार उनका कितना भला कर रही है ये भी तो एंश्योर करना पड़ेगा। ये तब एंश्योर होगा जब लोगों के पास सामाजिक न्याय होगा, सोशल जस्टिस होगा, इकोनॉमिक जस्टिस होगा, उनकी गरीबी दूर करने की कोशिश वो सरकार करेगी जो लोगों ने चुनी है, उनको बेसिक एमेनिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश वो गवर्नमेंट करेगी, तब जाकर एक स्टेट वेलफेयर बनेगा। ठीक है, तब जाकर एक स्टेट वेलफेयर बनेगा, है ना। तो डीपीएसपी जो है वो ना सिर्फ एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को इंश्योर कर रहा है, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर कर रहा है। और आप याद करो हमारा प्रियम्बल, जब हम प्रियम्बल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था ना जस्टिस, है ना, 3 तरह की जस्टिस बताई थी, पीएससी, पॉलिटिकल, सोशियो और इकोनॉमिक। वो बात हमारा प्रियम्बल कह रहा है। और किसी एक महान पुरुष ने तो प्रियम्बल को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल भी कहा था, आत्मा भी कहा था, है ना। और ये भी कहा था कि प्रियम्बल की टू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है। तो खाली प्रियम्बल में कोई बात लिख देने से तो कुछ नहीं हो जाएगा ना, उसके लिए प्रोविजंस बनाने पड़ेंगे। वो प्रोविजन कहीं ना कहीं यहाँ रिफ्लेक्ट होते दिखते हैं, है ना। सो ये पूरा एक जिस्ट है, ये एक समरी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लेकर। क्या है डायरेक्टिव प्रिंसिपल? डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो गाइडलाइंस हैं, वो डायरेक्टिव्स हैं, वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्टेट के लिए दी गई हैं कि स्टेट या पॉलिसी बनाए या उन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करे, तो वो किन बातों का ध्यान रखे। क्या काम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का? डायरेक्टिव प्रिंसिपल का काम ये है कि वो वेलफेयर स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट को इंश्योर करने की कोशिश करता है, या कम से कम उनको एम करता है। उसका उद्देश्य ये है कि एक कल्याणकारी राज्य हो, वेलफेयर स्टेट हो, लोगों का वेलफेयर सोचा जाए, और न सिर्फ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात करे बल्कि सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को भी इंश्योर करें, ये इसका एम है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। याद रखना ये तीनों कैटेगरीज, पहला है गांधीयन सोशलिज्म, महात्मा गांधी का समाजवाद जिस तरह का था, ठीक है, महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट जिस तरह का था, जो महात्मा गांधी के सपनों का भारत जिस पर आप लोगों ने शायद निबंध लिखा होगा, वो किस तरह का इंडिया ड्रीम करते थे, वो भी कुछ पॉइंट्स या उस तरह के भी कुछ पॉइंट्स हमारे डीपीएसपी में लिए गए थे।
कुछ हमने वेस्टर्न लिबरलाइजेशन से भी कुछ पॉइंट्स लिए हैं, जो यूरोप में या वेस्ट में जो लिबरलाइजेशन या लिबरल थॉट्स जन्म लिए थे एक टाइम पर, उनके आइडियाज को भी हमने इसमें इंकॉर्पोरेट किया है। और लास्टली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो हमारी एक लंबी लड़ाई थी स्वतंत्रता की, हमारा जो फ्रीडम स्ट्रगल था, उसमें भी जो हमारे मुख्य सिद्धांत थे, जो मुख्य बिंदु थे, उनको भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, ये 3 तरह के डीपीएसपी होते हैं। ये एक समरी थी डीपीएसपी की। और अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि डीपीएसपी के फीचर्स क्या क्या है, किस तरह का इनका नेचर है। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो इसको याद रखने वाली है, जिसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर है। नॉन जस्टिसिएबल का मतलब है दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। यदि डीपीएसपी इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा है तो आप किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट के पास नहीं जाओगे कि साहब सो एंड सो डीपीएसपी ये गवर्नमेंट या ये स्टेट फॉलो नहीं कर पा रहा है ना, हमें ये एनफोर्स कराइए, ये आप नहीं कर सकते हो। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर, दे कैन नॉट बी एनफोर्स बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ये सिर्फ तब एनफोर्स हो सकते हैं या ये तब इंप्लीमेंट हो सकते हैं डीपीएसपी जब इनको इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए किसी पॉलिसी में। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है कि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो गरीबी हटाए। ठीक है, मान लीजिए डीपीएसपी में ऐसा लिखा हुआ है। अब सरकार गरीबी नहीं हटा पा रही है, तो क्या कोई आदमी सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा कि साहब दिस गवर्नमेंट फेल्ड टू रिमूव पॉवर्टी, तो इस सरकार से बोलो कि ये पॉवर्टी एलिमिनेट करे? नो, ये नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, यानी कि ये एनफोर्सिएबल नहीं है। एक तरह से कोर्ट ऑफ लॉ इनको एनफोर्सिएबल नहीं करा सकता, इनको इम्प्लीमेंट नहीं करा सकता। लेकिन गवर्नमेंट किस तरह से ये इम्प्लीमेंट करा सकती है? गरीबी को यदि हटाना है तो इस पर्टिकुलर बात को उसे इम्प्लीमेंट करना तो कैसे करेगी? पॉलिसीज बनाकर करेगी। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज लेकर आएगी जो ये ट्राई करेगी कि लोगों में गरीबी ना रहे, लोगों की गरीबी जाए। ठीक है ना, लोगों की गरीबी जाए, कम से कम रहे, या यूं कहें कि कम से कम गरीबी रहे, या एक कम से कम बेसिक मिनिमम जो इनकम है वो उन लोगों को मिले। ये कोशिश करती है गवर्नमेंट, कैसे? पॉलिसीज बना के। सो दीज डीपीएसपी कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली बाय फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। ठीक है, यदि गवर्नमेंट इन पर पॉलिसी नहीं बना रही तो ये इन्फोर्स नहीं हो सकते। और ना ही आप कोर्ट में जा सकते हो कि गवर्नमेंट को बोलो कि फला फला डीपीएसपी पर पॉलिसी बनाए। ये गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पर है, और गवर्नमेंट के पास कितने तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है, कितने उनके पास रिसोर्सेज है, इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते हो कि गवर्नमेंट को बोलो कि गरीबी हटाने के लिए पॉलिसी बनाई। नो, यू कैन नॉट, दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ। व्हाई? बिकॉज दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। एक सबसे बड़ा अंतर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में यही है। आप याद करो, फंडामेंटल राइट्स कैसे हैं? जस्टिसिएबल, है ना, और डीपीएसपी कैसे हैं? नॉन जस्टिसिएबल। दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर। ठीक है, ये एक प्राइमरी डिफरेंस है एफआर और डीपीएसपी के बीच में। सो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। दे कैन नॉट बी एनफोर्स्ड बाय एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बट दे कैन बी एनफोर्स्ड ओनली बाय फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज। नंबर 2 हम देखें, दे आर
पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट, ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट है। पॉजिटिव ऑब्लिगेशन मतलब कि इनेबलिंग प्रोविजन, ऐसे प्रोविजन जो स्टेट को कुछ करने के लिए कह रहे हैं, है ना। नेगेटिव प्रोविजन क्या होते हैं या नेगेटिव ऑब्लिगेशन क्या होते हैं? डिसेबलिंग प्रोविजन, जो स्टेट को कुछ करने से प्रोहिबिट करते हैं। तो आप देखिएगा फंडामेंटल राइट ज्यादातर नेगेटिव ऑब्लिगेशंस थी। हाँ, स्टेट शैल नॉट डू दिस, state shall not do that, state shall not do this and that etc. तो वो ज्यादातर नेगेटिव ऑब्लिगेशन थे। ये जनरली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है, वहां पर स्टेट को कुछ करने से रोका जा रहा है और यहां पर स्टेट को कुछ करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये स्टेट की पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है। लेकिन ये ऑब्लिगेशन कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये सिर्फ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये नैतिक दायित्व है ना। नैतिक दायित्व क्या होता है कि भाई आपके घर के सामने कोई भिखारी जा रहा है तो आप उसको रोटी दे दीजिए, ये आपकी नैतिकता है, ये आपके एथिक्स हैं। आप नहीं दोगे तो कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता ना। या आप मान लीजिए स्विमिंग जानते हो और आपके सामने कोई बच्चा डूब रहा हो, तो नैतिकता, मोरालिटी ये कहती है कि आप उस बच्चे को बचा लो। लेकिन आप यदि उस बच्चे को नहीं बचा रहे हो तो कोई आपको जेल में तो नहीं डाल देगा ना। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नैतिकता या हम कह लें एथिक्स, मोरालिटी, वैल्यूज ये कहती है कि आप फला काम कीजिए, पर आप नहीं कर रहे हैं तो कोई आपको जेल नहीं डाल सकता। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की, नैतिक कर्तव्य है, नैतिक दायित्व है ये स्टेट का कि वो लोगों का वेलफेयर इंश्योर करे। ठीक है, लोगों के हितों का ध्यान करे, लोगों की चिंता करे। वी द पीपल ऑफ इंडिया, इतनी 4 शब्दों से शुरुआत हो रही है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। सो इट इज द moral obligation of state to ensure welfare of people। और ये कैसे होगा भैया? कुछ नहीं, सिंपल है। ये जो डीपीएसपी आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखी है, बस उन्हीं को इम्प्लीमेंट कर दो, अपने आप देश का भला हो जाएगा। ठीक है, ये बात कह रहा है, ये भी एक फीचर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का। और इसको लेकर एक बड़ी जबरदस्त बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट डॉक्टर अंबेडकर, हु वाज चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, सेड, दो the directive principle of state policy are not enforceable in court of law। ठीक है, they are not enforceable in court of law, but they are enforceable in court of people। ठीक है, जनता की अदालत में ये एनफोर्सिएबल है। गवर्नमेंट को कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में जवाब नहीं देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ेगा, हाई कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जनता की अदालत में जवाब देना पड़ेगा कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया, कितना वेलफेयर लोगों का किया, कितनी जस्टिस आपने लोगों को दिलाई, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। ये जो बड़ी बड़ी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, या जो बड़ी बड़ी बातें आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में लेकर आए थे, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज में लिखकर आए थे, वो कहाँ है? उसका जवाब आपको देना पड़ेगा जनता की अदालत में। जनता आपको जवाब देगी इलेक्शंस में। यदि आप नहीं जनता का हित करोगे तो जनता आपको वोट नहीं देगी, है ना। क्यों? क्योंकि कौन है सोर्स ऑफ पावर? वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम आपको पावर देते हैं, हम आपको विधायक बनाते हैं, हम आपको सांसद बनाते हैं, हम आपको मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं, और आप हमारी ही नहीं सोचोगे तो आपको चुनाव हरवाकर घर बैठा दिया जाएगा। ठीक है, इसीलिए ये डीपीएसपी बहुत जरूरी है। कोर्ट ऑफ लॉ में भले इंश्योर ना हो, लेकिन कहाँ ये इंश्योर होंगी? जनता की अदालत में। इसीलिए एक पॉपुलर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन पर ध्यान दे। अ पॉपुलर गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर देम, नो पॉपुलर गवर्नमेंट कैन इग्नोर देम व्हाइल formulating and implementing policy।
पॉलिसीज बनाते समय और उन पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते समय, इम्प्लीमेंट करते समय हर एक पॉपुलर गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ध्यान रखे डीपीएसपी का, और जो नहीं रखोगे तो जनता आपको जवाब दे देगी साहब, है ना। ठीक है, सो ये थे हमारे डीपीएसपी के फीचर, और डीपीएसपी के फीचर्स पढ़ते पढ़ते साथ ही साथ हमने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंसेस भी देख लिए, है ना। वो जस्टिसिएबल है, ये नॉन जस्टिसिएबल है। वो यूजुअली पॉजिटिव नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, ये यूजुअली पॉजिटिव ऑब्लिगेशन है ना। ये सारी बातें, वो क्या है, राइट्स ऑफ इंडिविजुअल है, ये क्या है, डायरेक्टिव फॉर स्टेट है। ठीक है, और अब आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स आर फ्लिप साइड ऑफ द सेम कॉइन। एक ही सिक्के के हेड और टेल जैसे ही हैं, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। या यूं कह ले कि यदि स्टेट हमारा एक साइकिल है तो साइकिल के दो पहिए हैं ये डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट। इन दोनों पहियों में बैलेंस होना जरूरी है, इनके बीच हार्मनी होना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है बल्कि कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री है, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, ये है ना। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है ना। ये बात आपको समझ में आ रही होगी या आ गई होगी बहुत हद तक।